A massive protest by thousands of local women, including many leaders of student organizations, continued for the second day in Dhing in Nagaur district after a 14-year-old girl was allegedly raped by 3 persons on Thursday. During protests, protesters raised slogans and demanded that the other 2 accused be arrested and that the government punish them. The incident took place in Dhing area when the girl was returning home from her tuition on Thursday evening. The minor was found in a semi-conscious state by the roadside and was rescued by locals who informed the police. She has been admitted to a hospital for treatment. Tafazul Islam, the prime accused in the Dhing gang rape case, was declared dead after an intense 2-hour-long rescue operation that ensued earlier in the day. Till now, 2 culprits are absconding and the search is going on to arrest those 2 culprits. हम लोग का डिमांड यही है, हम लोग अभी जो नारी है, जो वोमेन है, हम लोग कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग ट्यूशन नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। हम लोग का भारत सरकार, असम सरकार, यहाँ नारी का देश है, नारी को सम्मान किया जाता है, नारी का पूजा करता है इस देश में, लेकिन कहाँ है हम लोग का नारी का सम्मान? कहाँ है? एक नारी ट्यूशन जाते वक्त, एक लड़की ट्यूशन जाते वक्त उसका बलात्कार होता है, हॉस्पिटल में उसका बलात्कार होता है। हम लोग का देश में हम लोग कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अभी हम लोग का हाथ में कोई भी रास्ता नहीं है। हम लोग किसी का ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, ना पुलिस प्रशासन, ना असम की सरकार, ना भारत सरकार, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए पूरा हम महिला समिति आके यहाँ में प्रोटेस्ट करने के लिए आया है, सब निकल के आए हैं। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला, अगर हम लोग का दाबी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा, वो हम लोग का बात नहीं सुना, तो हम लोग का प्रतिवाद, हम लोग का प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा, हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं पे भी खत्म नहीं होगा। हम लोग को अभी न्याय चाहिए। जो रेपिस्ट है वो रेपिस्ट को पकड़ के विदिन 24 आवर्स उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई या एनकाउंटर कीजिए या उसका कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कि ताकि कोई भी रेपिस्ट, कोई भी धर्षणकारी कहीं पे भी कोई लड़की को आंख उठाकर भी देखने के लिए डरे, आंख उठा करके देखने के लिए भी वो 100 बार सोचे। हम लोग यही दाबी करते हैं। अभी हम लोग को सुरक्षा चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए, बस हम लोग को यही डिमांड है। हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं हमारी देश की, हमारी राज्य की जो नारियां हैं, जो बेटियां हैं, बेटियों की सुरक्षा के लिए हम बेटियां निकले हैं। सड़क पे हम बेटियां इसलिए निकले हैं क्योंकि हमारी बेटियों को सुरक्षा चाहिए। हम क्यों ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें सुरक्षा नहीं मिल रहा। अगर हमें कोई सुरक्षा नहीं, इसलिए ही तो हमारे कलकत्ता में जो हुआ रेप केस जो हुआ, वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर रहा, न्याय नहीं मिल रहा। पर हमारे यहाँ, हमारी धिंग में ऐसा नहीं होगा। हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी वो बहन को न्याय नहीं मिल जाती, जब तक इंडिया की लड़की को न्याय नहीं मिल जाती, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेपिस्ट के ऊपर एक रेपिस्ट के अगेंस्ट एक्ट नहीं बनाएगा, उनकी शास्ति के अगेंस्ट एक्ट नहीं बनाएगा, तब तक हम लड़ेंगे। भारतीय नारी जाग रहे हैं और जागेंगे, तब तक जागेंगे जब तक भारतीय नारी को सुरक्षा नहीं मिलेगा।